हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने घर पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने हर एक पल का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। 9th क्लास में आपको आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो यहाँ पे स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। आज उसका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे रही हूँ और उसके साथ साथ हम अपने चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो बेटे पॉलिनोमियल को हम अलग अलग बेसिस पर नाप सकते हैं। ठीक है, अब वो बेसिस कौन कौन से होंगे मैं बता देती हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बता रही हूँ मैं। ठीक है, क्या है पहला, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा, नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, और एक और तीसरा होगा, मैं इन दोनों के बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेटे आपके लेवल पर सबसे पहले मैं बताती हूँ मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है बेटे सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, यानी कि एक सिंगल टर्म। ठीक है, एक सिंगल टर्म होनी चाहिए, तो वो जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। उसके अंदर केवल एक ही टर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3x², सिर्फ एक यहाँ पे ये पूरा एक टर्म है। अगर मान लीजिए मैंने इसके आगे 4 भी लगा दिया या कुछ भी प्लस करके लिख दिया, या यहाँ पे मैंने मान लीजिए x ही क्यों ना प्लस कर दिया, कुछ भी प्लस या माइनस या कुछ भी इसमें यहाँ पे करते हैं, तो यानी कि वो दो टर्म बन जाती हैं, ये एक और ये दो, यानी दो अलग अलग टर्म्स हो गई। तो हमें यहाँ पे तो क्या मतलब है, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है भाई। तो यानी कि हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक सिंगल टर्म है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, मैंने आगे यहाँ पे लिख दिया √4। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया मेरा एक मोनोमियल हो गया। अगर मैं एक और बोलूँ क्या, 3√3 तो नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 5x³। ठीक है, ये मैंने ले लिया, तो ये भी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही नंबर ऑफ टर्म्स है। बात समझ में आ गई, यानी सिंगल टर्म इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सिंगल टर्म। मोनो मतलब एक। अब मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लेना। ओके, दूसरी वाली का, ये ए पार्ट हो गया इसका, ये सब बी पार्ट। मोनोमियल के बाद में बाइनोमियल। बाई मतलब बेटे टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि टू टर्म्स। एग्जाम्पल देखो बच्चों इसका, जैसे मैंने पहले लिखा था 3x² प्लस में ये √4, ये लो, तो यानी कि एक टर्म और ये दो टर्म मिलाकर के बनी है, तो इसलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे। 1 और 1 यानी कि मिलाकर टू टर्म्स हो गई, तो इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। और तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्री का मतलब क्या था बेटा, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखो बच्चों इसको, यहाँ पे विजिबल है, दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे। बच्चों बताओ यहाँ तक नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, जैसे इसका एग्जांपल देखो, 3x² प्लस में 5x - 7। ठीक है, यानी 1, 2 और 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई। तो यानी कि क्या हो गया मेरा, ट्राइनोमियल हो गया। तो यानी कि हमने 3 टाइप की टर्म्स पढ़ी। क्या पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा मोनोमियल, दूसरा हमने पढ़ा बाइनोमियल, है ना बच्चों, और हमने तीसरा पढ़ा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ऐसे होता है नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। ये मैं बच्चों आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप जब बड़े हो जाएंगे तो इससे फर्दर भी आप पढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ डिग्री क्या होती है, पहला डिग्री का मतलब होता है बच्चों पावर। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है,
हाईएस्ट पावर, तो उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर मतलब एक, लीनियर मतलब एक, ठीक। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, वन। तो यानी कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ डिग्री यानी कि पावर जो है हमारी हाईएस्ट पावर वो वन होनी चाहिए। एग्जांपल देखो बच्चों इसका, जैसे कि 3x प्लस 7। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म से हमारा कुछ कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है, डिग्री से। तो मुझे बताओ बेटे इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 1। पावर मैं किसकी मांगूंगी, वेरिएबल की। बच्चों वेरिएबल की पावर होती है, किसकी होती है पावर, वेरिएबल की होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें वेरिएबल है हमारा x, तो इसकी पावर क्या हो गई, 1। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 क्यू 5x माइनस √12। ठीक है, मैंने ऐसे नंबर लिख दिया, तो इसमें भी पावर कितनी है इसकी, 1। यहाँ पे x की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, यहाँ पे z ले लेते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ, पॉलिनोमियल पूरा लिखिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि विथ हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, यानी इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें 2 होती है। एग्जांपल देखो, जैसे कि 3x² माइनस 7x प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। इसकी पावर कितनी है, 1। इसकी पावर कितनी है, 2, है ना। तो यानी कि ये जो है मेरी इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं इधर आ जाती हूँ। तीसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, जिसमें क्यूब का मतलब क्या होता है, 3। क्यूब का मतलब कितना होता है, 3। तो यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका बच्चों, 3x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7, है ना बच्चों। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है बस इसकी मैक्सिमम पावर से, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो यानी कि ये कैसी डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल को बांटते हैं। तो हमने पहले पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बच्चों मैंने बताया था इन दो के बाद हम पढ़ेंगे तीसरे वाला। तीसरे वाला है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल किसे कहते हैं बच्चों, देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x² प्लस में 7x प्लस 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर मैंने केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। एक ही केवल ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, वो क्या है, x। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मुझे ओवरऑल का आंसर पता चल जाएगा। तो यानी कि इसमें केवल एक ही वेरिएबल हुआ, क्या हुआ, x। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को हटाकर
y बना दूं तो अब ये 2 वेरिएबल्स हो गई, यानी कि अब इसमें दो दो चीजें हैं जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता। एक तो x की वैल्यू मुझे नहीं पता और दूसरा मुझे y की वैल्यू नहीं पता, तो यानी कि ये 2 वेरिएबल हो गई। और अगर मान लीजिए मैं इसको 2 को मिटा के यहाँ पे z बना दूं तो 1 2 3 ये तीन क्या हो गए वेरिएबल्स हो गए जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो यानी कि ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गई। बात समझ में बच्चों? तो यानी कि ये कोई अलग से वो नहीं है, ये 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल इस तरीके से चलते आते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर फिलहाल नाम नहीं है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसमें ऐसे लिख देती हूँ 1 वेरिएबल, जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है। तो इसमें केवल x है वेरिएबल, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है x, वेरिएबल क्या हुआ इसमें केवल x है, ठीक है। दूसरा 2 वेरिएबल, जैसे कि इक्वेशन देखिए 3x प्लस 4y प्लस 7। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक x हो गया और एक y हो गया, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन से इस्तेमाल हुए, इसमें वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं x और y, ठीक है। ऐसे ही तीसरा मैं निकालती हूँ 3 वेरिएबल, इसकी इक्वेशन तो आप बनाना बहुत ही आसान है, x प्लस वाई प्लस जेड या कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हैं 5x कुछ भी आप लगा सकते हैं, इक्वेशन है, ठीक है, प्लस में 7। तो यानी कि 1 2 3 तीन वेरिएबल हुए। तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए बच्चों, x y और z, ठीक है। आपके पास a से लेकर z तक के पूरे लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उनमें से अगर आपको कोई भी दिखाई देता है आप काउंट कर लेना कितने हैं, उसी के बेसिस पर ये आपकी तीसरी हो गई, ठीक है। तो यानी कि बच्चों मैंने पॉलिनोमियल्स को बांटा है 1 2 और 3, ठीक है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कौन से हो गए, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म होनी चाहिए, यानी एक ऐसे टर्म होनी चाहिए, बायनोमियल यानी कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री देखनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लीनियर का मतलब सिंगल डिग्री होनी चाहिए यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा यानी कि डिग्री 3 होनी चाहिए। फिर हम आए वेरिएबल के बेसिस पर, यानी कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, यानी कि हम इसमें देखना है कि कितने ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज का पूरा बेसिक पढ़ा है। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, जीरो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ इसको क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये जरूर आता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ठीक है। तो बेटे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन, भाई नहीं बता सकते, क्या हो सकता है नॉट डिफाइन। अगर ये आपके एग्जाम में आता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है तो आपको क्या बताना है, नॉट डिफाइन होती है, भाई हम इसको नहीं बता सकते, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको नोट कर लीजिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे बच्चों ये टॉपिक बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है और आप सबका भी फेवरेट होने वाला है। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते रहेंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आर यू रेडी गाइस, चलो पढ़ते हैं। तो जीरोस मतलब वो नंबर्स जिसको किसी एक पॉलिनोमियल में पुट करें,
तो आंसर 0 बन जाए। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, मेरे साथ बोलिए बच्चों, ये वो नंबर्स होते हैं जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें वेरिएबल की जगह तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, ओके। चलो अब मैं देखती हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है। क्या पी एक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको सुनो। पी एक्स का मतलब होता है 5x² प्लस 7। मान लीजिए मैंने ये एक वर्ड लिखा है, ठीक है, ये लिखा है मैंने। अगर मैं यहाँ पर p की जगह पर y, मतलब यहाँ पे x या पे y रख दूं तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट में आऊंगी, धीरे धीरे करके आऊंगी, पहले इस चीज को समझो बच्चों। अगर मैं यहाँ पर y की जगह पर w रख दूं तो यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी y होगा, मान लो यहाँ पे भी y है, यहाँ सॉरी यहाँ पर x लगा देती हूँ, यहाँ पे y लगा देती हूँ, तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे माइनस का t रख के दिखाऊं तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस का t² प्लस 7 माइनस का t। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख के दिखाऊं x y z, तो यानी कि जहां जहां पर भी ये वेरिएबल है वहां पर ये 3 ऐसे आ जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल रखते हैं जो इसमें पूरे में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -1 रखूं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि p यहाँ पे -1 प्लस 7 और यहाँ पे -1। ठीक है, अगर मैं p ऐसे रखूं माइनस का 1/5 तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 माइनस 1/5 प्लस 7 1/5 और यहाँ पे माइनस। ठीक है बच्चों, यानी कि इन शॉर्ट आपने इतने सारे एग्जांपल से ये सीख लिया है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल में जो जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पर लिखा होता है वही वेरिएबल पूरी पॉलिनोमियल में लिखा होगा। यानी कि हमने ये चीज को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं आई हूँ। ठीक है, पहले ये टॉपिक समझेंगे उसके बाद उस टॉपिक पे जाएंगे। तो सुनो बच्चों, मैंने जब यहाँ पर -1 रखा था यहाँ पर, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 है, मैं यहाँ पे ले रही बच्चों इसको। ठीक है, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, 7 प्लस का 7 माइनस का 1, इनको मल्टीप्लाई किया तो -7। अब इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया, -12। बात समझ आई बच्चों, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल की जगह पर -1 वैल्यू पुट की, -1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की आंसर कितना आया, -12। तो यही क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई। अच्छा, इसी जगह क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, -1 बचा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो नहीं कट रहा, आपस में नहीं कट रहा ना, तो ये -7/5 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आ जाएगा, -5 -7 यानी कि -12/5 आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12/5 हो गया। बात समझ आ रही है आपको। तो यानी कि हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सीखा। अब आती हूँ आपके फेवरेट टॉपिक पे, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि अब हम यहाँ पर वो वाली चीज रखेंगे, वो नंबर रखेंगे जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर जिसको इक्वेशन में पुट करने पर आंसर 0 आए उसे क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल बताओ, अभी एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं px कितना है मेरा, 2x² माइनस का 1 या 2 भी रख देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये लो मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब मुझे इसका जीरोस बताना है। वो नंबर सोचो जिसको इसमें पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है,
अब ये सोचना तो बड़ा मुश्किल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू कौन सी होगी, है कि नहीं है। इतने सारे दुनिया जहां में इतने सारे नंबर, कैसे फाइंड करूं, कैसे फाइंड करूं। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका पूरे का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। बात सही है कि नहीं सही है। तो इसका मतलब हम इसको 0 के इक्वल क्यों नहीं पुट कर देते, फिर हम इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि वही हमारा क्या जाएगा, x का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड zeros of polynomial px is equal to 0। px को 0 के इक्वल क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। कर दिया पुट, देखते हैं कैसे। px की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x का स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर, ये माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड का हो जाएगा। ये लीजिए 2 यहाँ पे डिवाइड में चला गया, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, यानी x का स्क्वायर इधर जाके यहाँ पे रूट बनेगा, यानी इधर आके ये बन गया 1। ठीक है, और 1 का रूट क्या होता है, 1। पर एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब भी ये रूट खुलता है, जब ये रूट खुलता है तो हमेशा प्लस माइनस आता है। क्या आता है, प्लस या माइनस। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, मुझे मैं बताती हूँ बच्चों, मुझे नहीं पता कि -1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा या +1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। ये जो 1 है ये -1 की वजह से भी आ सकता है, +1 की वजह से भी आ सकता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो यानी कि इसके 2 जीरोस हो गए, एक हो गया प्लस का 1 और एक हो गया माइनस का 1। बात समझ में आई। यानी कि पूरे दुनिया जहान में केवल यही 2 नंबर हैं, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, जिसको इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए ये दोनों इसके जीरोस कहलाएंगे। जी अब इसको वेरीफाई करके दिखाओ, अभी करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम अभी के अभी वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे करती हूँ बच्चों आपका वेरिफिकेशन, यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन आप भी लिख लीजिए, वेरिफिकेशन हमारा देखिए px क्या है, 2x² माइनस का 2, यही था। अब हमें क्या करना है, p की जगह पे 1 पुट करना है। क्यों करना है भाई, देखो हमने दिखा था ना कि 1 जो है इसका जीरोस है। उठ करके देखती हूँ मैं 1, क्या इसको सोल्व करके आंसर 1 आता है कि नहीं आता, देखती हूँ। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 1 जा 2 -2, भाई सच में 0 आ गया ये तो, है ना। तो यानी कि 1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चलो जी अब दूसरे वाला भी करके देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी सोल्व करके देखती हूँ। p -1 रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल -1 थी। ठीक है, 2 -1 का स्क्वायर -2, तो 2 -1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस का 2, 2 -2, भाई यहाँ पे भी 0 आ गया। यानी कि ये बात बिल्कुल सच थी कि -1 और प्लस का 1 ये 2 वैल्यूज हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब पता कैसे चलेगा हमें कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं। ये तो हमने चलो सोल्व करके देख लिया कि दो इत्तेफाक से 2 0 आ गए, तो हमें पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली कि पूरे दुनिया जहां में इतने सारे नंबर्स होते हैं उनमें से कौन से वो 2 नंबर्स होंगे या कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, जितनी इसकी डिग्री होती है, जितनी इसकी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि जितनी उसकी डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होगी यानी उतनी उसकी डिग्री होगी, और जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब ये कैसी डिग्री, ये कैसी इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके हमेशा 2 जीरोस होंगे। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाती हूँ यानी कि जिसकी 3 पावर्स होती हैं तो उसके 3 जीरोस होंगे। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों मैंने सीखा कि जीरोस क्या होता है। जीरोस वो नंबर्स होते हैं जिसको पॉलिनोमियल पुट करने पर आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा, कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, मैंने आपको सिखाया। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है उस इक्वेशन को ही 0 के इक्वल रख दो और उसको सोल्व कर दो। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर रूट में आता है तो प्लस माइनस दोनों निशान लगानी है। ठीक है बच्चों, फिर मैंने वेरिफिकेशन कर दी। कैसे कि एक्स की हमें वो वाली चीजें जो होती है, वो वाली जो नंबर था उसको पुट करके देखा, आंसर 0 आ गया। तो यस 1 जो है
इस इक्वेशन का जीरोस है, -1 भी इस इक्वेशन का जीरोस है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? रब कर दूं? तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, मैं बुक दिखा देती हूँ आपको, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप उसकी हिसाब से जवाब करते रहना। ठीक है, कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि नीचे एक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको बहुत सारी, इनमें पूछ रहा है कि कौन सी वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, बच्चों मैं एक बार आपको ये बुक दिखा देती हूँ, आप एक बार बुक को देखिए प्लीज, अगर आपको देख पा रहे हैं तो। आप बुक को देख पा रहे हैं? देखना एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? देख पा रहे हैं बच्चों? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। आप इस पूरे पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको बार बार काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप उसमें से देख लेना, मैं इसमें से पढ़ती जा रही हूँ। कह रहा है 4x², मैं लिख भी देती हूँ, चलो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 4x² - 3x + 7। बताओ बच्चों ये वन वेरिएबल है या नहीं? बस ये पूछा है कि वन वेरिएबल कौन सा है कौन सा नहीं है, बस ये इतना ही बताना है। ये नहीं पूछा कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ऐसा नहीं पूछा, बस इसे पूछा कौन सा वन वेरिएबल है। तो जिसमें केवल एक ही एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये वाला, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो वो क्या होगा? वन वेरिएबल होगा। तो ये वन वेरिएबल है, यस ये वन वेरिएबल है। ठीक है, अगले वाला ये भी वन वेरिएबल है। इस तरीके से आप पूरा सोल्व कर लेना। जैसे लास्ट वाला, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है ना, यानी 3 वेरिएबल हो गए। तो आप इस तरीके से वो देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देती हूँ, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें बताना है राइट कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको x² के कोफिशिएंट बताने हैं। ठीक है बच्चों, पहले वाला है 2 प्लस में x² प्लस x। बच्चों ये मुझे बताओ x², यानी इसमें x² ढूंढो कहाँ पर है? ये रहा जी, ये रहा x² है ना। अब मुझे बताओ कि इसके साथ में क्या नंबर लिखा हुआ है जी? कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। तो जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक एक होता है, यानी कि इसके साथ में क्या रहेगा? 1। तो इसका x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² 1। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा हुआ है, दूसरी इक्वेशन बता देती हूँ, 2 - x² प्लस का x³ पूछ रहा है। x² कहाँ है? इसे x² ढूंढो जी, ये रहा। इसके साथ में भी कुछ नहीं है जी, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ये कितना हो गया? पूरा -1 हो गया, यानी इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? -1 हो गया। बेटे उसके साथ जो साइड है ना, यहाँ पे इसका साइन है, उसी साइन के साथ इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, 5/2 x² प्लस x। अब x² ढूंढो बच्चों, इसमें कहाँ है जी? ये रहा। इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या बोला हुआ है? फोर्थ पार्ट, √2x -1। इसमें x² कहाँ है बच्चों? है ही नहीं, x² नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 0। इसमें है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, कैसे पता चला भाई? देखो इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, x² यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई किया प्लस √2x -1। अब देखो बच्चों, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 हो गई ना, मतलब कि ये वाली टर्म कभी गायब हो सकती है ना। ये वाली 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हो सकता है कि भाई केवल यही आंसर बचे। तो इसका मतलब यहाँ पे x² अगर मान लो हुआ भी तो उसके आगे पक्का 0 हुआ होगा मल्टीप्लाई, तभी ये क्या हुआ होगा? खत्म हो गया होगा, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो यानी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हो गया? उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब पढ़ते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, ऐसा बायनोमियल बनाओ। बायनोमियल बनाना है, क्या बनाना है मुझे? बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या पढ़ा था बच्चों मैंने कि टू टर्म्स होनी चाहिए, टू टर्म्स, ठीक है। और कह रहा है क्या कि डिग्री 35 चाहिए, कितनी चाहिए? डिग्री 35, ठीक है भाई। लिख देते हैं, ऐसी इक्वेशन बनाओ, ऐसी कॉलम बनाओ जिसमें टू टर्म्स हो और डिग्री 35 हो। बना दो, x की पावर 35 प्लस में 7, वो अपनी तरफ से कुछ भी करो, यहाँ पे 5 लगाओ, 7 लगाओ, 3 लगाओ, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी कर दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, बस पावर 35 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी चाहिए? 35। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये रहा एक टर्म, ये रहा एक टर्म, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूं? दिक्कत है। क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा डिवाइड लगा दूं? दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए? या तो प्लस आए या फिर यहाँ पे माइनस आए, ठीक है बच्चों। दो टर्म्स होनी चाहिए। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर तो पूरा एक ही टर्म बन जाएगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। चलो हमने लिख दिया। ऐसे आप 5 और लिखेंगे, ऐसे आप 5 और लिखेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये लीजिए, आपका मेरा नाम आर से शुरू होता है, रेनू, तो मैं आर की पावर 100 लिख देती हूँ। ये लो, अब ये केवल एक टर्म है, मोनोमियल हो गया। मोनोमियल है वन टर्म, ये मोनोमियल लिखा मैंने, है ना। सिंगल टर्म है, डिग्री इसमें 0 होगी, डिग्री इसमें कितने हो गए? सॉरी 100, डिग्री इसकी 100 होगी, ठीक है बच्चों। मोनोमियल विद डिग्री 100, ये रहा मोनोमियल, यानी कि एक वेरिएबल होना चाहिए और ऊपर डिग्री 100। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सब की आपको डिग्री बतानी है बच्चों, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, सबकी डिग्री बतानी है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर, उसी को उसकी डिग्री बोलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, कि तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता ही दिया है ना। जिसकी डिग्री जिसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। तो इसमें आप ढूंढ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमने ये अच्छे से तरीके से पढ़ लिया है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज सेकेंड पर, यानी कि एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई बच्चों, क्या है पॉलिनोमियल? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है। और पूछ रहा है x इजिकल टू 0 हुआ तो क्या आंसर आएगा? x अगर -1 हुआ तो क्या आंसर आएगा? और x अगर 2 हुआ तो क्या आंसर आएगा? ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके बाद फिर उससे छोटी पावर, और उसके बाद में फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बिना पावर वाली, ठीक है। मतलब कि हमारी जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हमें क्या रखना है? x की जगह 0 रखना है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, x की जगह 0 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर 0 पुट कर दीजिए। ये लीजिए, मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, पहले आपको ब्रैकेट वाली चीजें ना वो सोल्व करनी है।
तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस 5 0 से 0 हो गया, प्लस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, यानी कि 3 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये बहुत आसान है और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं इसी में होते हैं मिस्टेक होने के, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही होता है। क्यों गलती होती है बच्चों, प्लस माइनस के जो होते हैं इनमें आपको ध्यान देना है कि बच्चे क्या करते हैं, माइनस का 0 लगा देते हैं, जबकि 0 कभी भी प्लस का या माइनस का साइन उसके आगे वैसे नहीं लगता। मतलब आप इसको कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद -4 भी लिख देते हैं। आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। इसलिए यानी कि p 0 रखेंगे तो इस पूरी पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा, 3, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। ठीक है, तो लिखना है ऐसे, आपको ये लिखनी है लाइन, वैल्यू ऑफ px given polynomial is 3 when x is equal to 0। ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद -1 px वापस लिखेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जहां जहां पर भी x दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आपको -1 पुट करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी बच्चों। -1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस का 5 1 जा 5 होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ इसको, प्लस का 3, माइनस का 4 1 जा -4, -5 प्लस 3। अब माइनस माइनस करेंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 9 और ये प्लस का 3, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, यानी कि माइनस का 6, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें लिखेंगे ऐसे ही लाइन कि वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज -6 व्हेन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, आप बहुत समझदार बच्चे हो, आप इसको लिख लोगे, मैं ये मान लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेना बच्चों को लाइन। इसके बाद तीसरा वाला देखो, p x इज इक्वल टू -4x² प्लस 5x प्लस 3। हमें क्या पुट करना है, x पे 2 पुट करना है। ठीक है, -4 2² प्लस का 5 प्लस 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, जो साइन होता है ना बच्चों ये माइनस वाला, वो उसके अंदर ही लगता है, ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो माइनस का 4 2² 4 5 टू 10 प्लस 3, माइनस का 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16 प्लस 10 प्लस 3 13, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। यानी कि p2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये पूरी इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में बाकी के क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फोटो दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की फोटो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है इसमें नीचे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इसके जो चारों पार्ट है, इनमें आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, 0 भी पुट करनी है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बच्चों क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो आप इसमें से देख करके कर सकते हो। ठीक है, ये सारे आप आंसर देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर जाके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ